के लिए, तो बार बार पैसा ले सकते हो आप, और कोई मांगने नहीं आ रहा है आपसे वापस। ये IPO का फायदा होता है। आपने कर्जा ले लिया तो लोग मांगने वाले आ जाएंगे, नट गाड़ के खड़े हो जाएंगे, रख के हो रहा है भैया तो पैसा ना दे रहा मेरा, तो वो आपको आकर के झगड़ा भी करेगा, लड़ाई भी करेगा, सब करेगा। IPO में ऐसा नहीं होता। IPO में अगर आप उनको पसंद नहीं है, आपका शेयर अगले दिन सुबह 9 बजे बेच देगा, बस इतना ही झगड़ा है उसका। सेल का बटन दबा देगा स्टॉक मार्केट में जाके, मुझे नहीं चाहिए भाई इसका शेयर, इतना ही है, इससे ज़्यादा कोई झगड़ा नहीं है आपके साथ में। तो आपका जो है ना मेन बोर्ड पे एक्सपेंशन क्या होगा, अपने आप माइग्रेशन हो जाता है। SME IPO छोटा है, मेन बोर्ड बड़ा है। आप एक बार SME चले गए, 2 साल के बाद यहाँ से मेन बोर्ड अपने आप चल जा सकते हो आप। पॉजिटिव ब्रांडिंग हो जाती है ना रीजनल फॉर्म की। छोटा फॉर्म है कहीं से है कि नहीं, वो कहे मिर्जापुर से है, कानपुर से है, खड़गपुर से है, जगपुर से है, जोधपुर से है, उदयपुर से है, नागपुर से है, ये पुर से है, वो पुर से है, उनकी जिंदगी में पुरपुर ही रह जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। क्यों नहीं आगे बढ़ रहा? क्योंकि रीजनल ब्रांड है, जिंदगी भर उसी रीजन में रहा है, उस रीजन से बाहर नहीं निकला। अब आप पूरे देश में लोग आपको देख रहे हैं, जान रहे हैं, आपको सेक्टर स्पेसिफिक क्रेडिबिलिटी मिलने लग जाती है कि भैया एक बात बताओ। हाँ क्या बात बताए? बोला भैया टिश्यू पेपर बनाने में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? बोला IPO में हमने देखा 3 ही कंपनी है सबसे बड़ी। चलो भाई मैं 3 में इसको बुला लूँ, इनसे धंधा करो। ये टिश्यू पेपर बनाती है, 3 ही कंपनी जिनका IPO है, अच्छी होंगी तीनों, किसी और से बात करने की जरूरत नहीं, जो सस्ता रेट में माल बना दे उससे काम कर लो। तो आपको इस सेक्टर के अंदर लोग जाने लग जाते हैं, लिक्विडिटी आपके लिए बढ़िया हो जाती है, आप ना आपका रिस्क खत्म होने लग जाता है उसके बाद में, और फिर आपके कंपनी के नियम कानून ठीक हो जाते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ठीक हो जाते हैं, क्योंकि आपका बोर्ड बनता है वहाँ पे कंपनी का, कंपनी के नॉर्म ये सब हम सिखाते हैं आपको, वहाँ तक लेके जाते हैं। मैं जो बातें कर रहा हूँ ना, ये बातें मोटिवेशन की बातें नहीं है। आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर। लोग मेरे को यूट्यूबर समझते हैं, मैं चाहता भी नहीं ज़्यादा किसी को पता चले, मैं चुपचाप बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ पीछे पीछे। मेरा वो स्टाइल ही नहीं है, नेचर ही नहीं है यूट्यूबर वाला। आप यहाँ साथ में बैठोगे ना, मेरी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा भाई साहब ये धंधे का गाग है। इतना सारा, इतने सारे बिजनेस बिल्ड कर दिए अब तो हमने, इतने सारे बिजनेस बिल्ड कर दिए कि आपके ना ब्रांड में डिसिप्लिन आ जाता है। आपको आप सेकेंडरी ऑफरिंग कर सकते हो, सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी दोनों तरह से बेच सकते हो। प्राइम आप खुद का भी शेयर बेच करके, मान लो अब यार बहुत मेहनत कर लिया, 10 साल हो गया मेहनत करते करते, बोला हाँ, बोला फार्म हाउस बनाना चाहते हैं अपना, कितने का आ रहा है? 25 करोड़ रुपए का आ रहा है। आप शेयर बेच के डाल के रीजन लेकर के 25 करोड़ रुपए अपना शेयर बेचा, आया 25 करोड़ का फार्म हाउस आपने बना दिया। लिक्विडिटी आपके पास, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। आप कोई चीज सामान खरीदते हो, प्रोक्योरमेंट जो है, परचेज है, परचेज भी ताकतवर हो जाती है। सप्लायर के साथ टर्म अच्छे ले सकते हो, लिस्टेड कंपनी है भैया, लिस्टेड कंपनी है, आपको मार्केट में रिकग्निशन मिलने लग जाता है। तो ये जो फर्क है ना, क्रॉस बॉर्डर कैपिटल आएगा, विदेश से पैसा आने लग जाएगा आपके पास में, गवर्नमेंट स्कीम में जल्दी एंट्री मिल जाती है आपकी, क्योंकि विश्वसनीयता बढ़ चुकी है, नई स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मिलने लग जाती है आसानी से, क्योंकि आप लिस्टेड हो। आपको स्पिन आउट करने की, बाहर निकलने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, नया सब्सिडरी को लिस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, उस सब्सिडरी की वैल्यूएशन भी ऊपर की वैल्यूएशन में जुड़ जाती है, तो अपनी कंपनी और बड़ी हो जाती है। आपके पास एक्सपोर्ट सबसे आसान हो जाता है उसी समय, और सारा मीडिया अब आपके बारे में बात करने लग जाता है। क्योंकि क्या है, हम ना जब आके स्ट्रैटेजी ठीक करते हैं, खाली IPO नहीं, स्ट्रैटेजी, आपको स्पीड एडवांटेज कैसे आएगी, फास्टर देन बिगर ब्रांड आप कैसे बनते हो, कि एक छोटा ब्रांड, चैलेंजर ब्रांड एक नेशनल ब्रांड के खिलाफ कैसे लड़ेगा, कैसे खड़ा होगा, क्या डिफरेंशिएटर लेकर के आएगा, क्या वो प्राइस बेंचमार्क की ओनरशिप ला सकता है कि मैं कभी डिस्काउंटिंग नहीं दूंगा, उसका क्या तरीका होगा, क्या वो रिचुअल और हैबिट इंटीग्रेशन कर सकता है, कस्टमर की जिंदगी में हैबिट बन जाऊँ, कस्टमर को मैं आदत पड़ जाऊँ, कस्टमर मेरे बिना काम ना चल पाए, उसका रोज की उसकी रिचुअल हैबिट के अंदर इंटीग्रेट हो जाऊँ, क्या मैं इंग्रेडिएंट जो मेरे खाने का है उसकी सोर्स की ओनरशिप ला सकता हूँ, तो उसको कोई कॉपी नहीं मार सकता। ये जहाँ से इंग्रेडिएंट आ रहा है, ये बीज आ रहा है, ये फल आ रहा है, ये सब्जी आ रहा है, या कोई भी चीज़ ऐसे इंग्रेडिएंट आ रहा है जो मेरी चीज़, उसके सोर्स को ही जाके मैंने ले लिया और उसको कंट्रोल कर लिया और वहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर लिए। कोई देखिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज है जिनको हम ठीक करते हैं आपके लिए। आप कैसे काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ ऐसे ही चलता है भैया, हमारे यहाँ ऐसे ही चलता है भैया। संदीप यादव कह रहे ना भैया प्रोग्राम आपका बढ़िया, तब हमारे ऐसे ही चलता है। मंसूर खान हमारे ऐसे ही चलता है भैया, बहुत बढ़िया चल रहा है, पूरा बाजार ऐसे ही काम करता है। मैं बोल रहा हूँ स्पेशलिस्ट पोजीशन चाहिए, वन कैटेगरी के मास्टर हो कम से कम। देयर हैज टू बी वन सिंगल थिंग जिसके लिए पूरा देश आपको जानता हो। देयर हैज टू बी वन सिंगल थिंग, व्हाट डू यू स्टैंड फॉर, व्हाट शुड यू बी नोन फॉर, किस चीज के लिए आपको जाना जाए, किस चीज के लिए आपको पहचाना जाए, वो वन सिंगल कैटेगरी, वन सिंगल प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं SPC।